मैंने बोला जिससे इनका अफेयर चल रहा था, तो पहले तो ये कबूलने के लिए तैयार नहीं थी, फिर बताई भी तो बोलती हैं कि चलो तुमको मियाँ से ही मैं फरवाऊँगी। मुस्लिम समाज से आता है जिनसे अफेयर चल रहा है, अफेयर चल रहा और आपके वाइफ का ये कहना है मुसलमान से ही मरवाऊंगी आपको। फरवाऊँगी। तो मैं बोला ठीक है फरवा देना, अगर तुमको वही संतुष्टि है तो फरवा देना। यहाँ तक कि घर पे आई थी शादी में, 11 बजे रात को निकल के भाग रही हैं कि मैं कट के और सबको फंसा दूंगी। कुछ भी कर सकती हैं, औरत हैं और औरत का सभी सुनते हैं, जेंट्स का तो कोई सुनता नहीं है। और मुझे इस चीज़ का डर है कि भविष्य में कभी वो कुछ करें और फंसाए मुझे। बोलती है या तो मैं लाइट छू लूँगी, ये बोलूँगी तो ये मार दिया है, या तो जहर खा लूँगी, या तो कहीं पानी वानी में कूद के या ट्रेन जैसे भी एक करके मैं आपको फंसा के ही मानूंगी। हाँ, उनका भाई है गोलू उर्फ संदीप लाल जी सरोज, तो बोलती है कि वो गुंडा के साथ में रहता है। अच्छा। हाँ, कट्टा वट्टा लेके खुले आम ऐसा कहा जाता है कि हमारे भाई जो हैं वो खुद गुंडा के साथ में रहते हैं, और अगर बात बिगड़ने पे हम आपको जो है मरवा भी सकते हैं। भविष्य में उनकी मानसिकता क्या है, क्या सोच रही हैं, क्या चाह रही हैं, करवाना क्या चाह रही हैं आपसे? उनका मानसिकता यही है कि वो मुझे मैं बोलूँगी नहीं कि तुमको छोड़ दूँगी, और तुम मुझे खुद छोड़ दो और 20 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुमको ख़त्म करवा दूँगी जान से। एक कहावत याद आ गई कि आगे कुआं पीछे खाई, जाई तो जाई कहाँ जाई। मतलब ना आप इधर जा सकते हैं ना तो इधर जा सकते हैं, दोनों तरफ आपका रास्ता बंद हो चुका है। अब मला एक बात बताओ, जब मैंने उनको ये बोला कि आप भी अपने माँ बाप से छोड़ दो बात करना, तो मैं भी छोड़ दूँगा। तो बोली कि मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप के जैसे नहीं हैं। मैं बोला तुम्हारे माँ बाप इंसान है, मेरे माँ बाप पत्थर हैं क्या? यही देखिए, यही भेदभाव है आजकल के जनरेशन में। मतलब अपने सास ससुर से रिश्ता रखे दामाद, लेकिन अपने जो जनक हैं, हाँ। जो जीवन दिए, जो लालन पालन किए, पढ़ाई लिखाई करवाए हैं, जो सब कुछ शादी भी कर दिए, वो बेकार हो गए। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मेरे दर्द को समझा जाए, और मैं जो बोल रहा हूँ ये कुछ बनावटी नहीं या कोई इस तरह से है नहीं। मैं उनके साथ झेला हूँ और हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ये मेरे घर का इज्जत है। मैं अब तक यही सोचता रहा, इसीलिए 7 साल तक मैं दबा के रखा कि मेरे परिवार का इज्जत है, मेरी वाइफ है। कल को अगर 4 समाज में मैं जाऊँगा तो कोई बोलेगा यार उसका वाइफ के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो चीज़ें गलत है। आज वही दबाते दबाते आज मैं इस पोजीशंस पे पहुंच गया हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज़ में। दोस्तों, द आर्टिकल न्यूज़ यानी कि बुलंद आवाज। हम हैं जिला जौनपुर के त्रिलोचन महादेव मंदिर, जो कि आप जानते होंगे त्रिलोचन महादेव मंदिर काफ़ी विख्यात है, और वहीं पर एक गांव है, उस गांव का कुछ मामला सामने आया है। आइए परिजन से मिलते हैं और जानते हैं कि मामला क्या है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। नमस्कार, मेरा नाम राजन है जी, और मैं त्रिलोचन का रहने वाला हूँ जी, इंगुरपुर। जी। ये वाइफ को लेके मैटर है। आपका शादी कितने दिन हुआ, शादी हो गई? शादी होके मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गया। आपका कोई बच्चा है? एक बच्ची है 5 साल का है, 6ठवें लगा हुआ है। 6वां लगा हुआ है। तो दिक्कत क्या है, मतलब शिकायत क्या है आपको, किस बात का दिक्कत? दिक्कत इस बात का है कि शादी हुआ, मेरे वाइफ को लेके गया मैं मुंबई में रहने के लिए, तो उनका दूसरे के साथ में अफेयर था, जो मैंने उनके वारदात मौके पकड़ा उनको। मतलब उनका साक्ष्य है, आपने देखा, आंखों देखी? हाथ नहीं, आंखों से देखा नहीं, बट उनका नंबर मुझे मिला उनके मोबाइल से ही। मोबाइल चेक करने के बाद तो उनसे पूछने लगा, तो वो मुझे घुमाने लगी कि नहीं मेरा भाई दारू पीता है, वो दारू दवा मंगाई थी छोड़ने के लिए। मैं बोला समझो कि ये फ़ोन जो डिलीवरी बॉय आता है तो आएगा तो उसका टाइमिंग होगा 4 से 5 बजे शाम का होगा, रात का नहीं होगा, 10-11 बजे रात का नहीं होगा, क्योंकि रात को फ़ोन वो क्यों करेगा, क्योंकि वो रात को डिलीवरी तो करता नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि ये रात को फ़ोन आया है, तो बोलती है कि नहीं आप शंका कर रहे हो। मतलब शंका की बात नहीं है, मैं अभी देखो ट्रू कॉलर पे नाम और नंबर निकालता हूँ, तो उनका नंबर नाम वाम डाला तो नाम और फ़ोटो वगैरह आया है। दिखाया मैंने उनको, तो बोली कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ उनको। तो मतलब जब आप जानती नहीं हो तो आपके पास नंबर भी नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। जब आपके पास नंबर आया है तब आप इसको जानती है, इसके लिए नंबर आया है। तो तकरीबन 15 दिन ये मैटर चलते रह गया, मैं उनसे पूछते रह गया, कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। आपको शादी को 7 साल हो गए, 7 साल पहले आप कहाँ थे? पहले नहीं पता चला आपको जो मैटर ये अफेयर वाला आप बता रहे हैं? नहीं,
पता इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि मैंने आँख बंद करके भरोसा किया था, क्योंकि मियाँ बीवी क्या होता है, दो गाड़ी के पहिए होते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके चलेंगे तो ही आगे की लाइफ चल पाती है। मतलब आपने विश्वास किया, आंख मूंद के इतना विश्वास कर दिया कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। देखना पड़ रहा है मुझे कि आज इतने वही भरोसे का ये नतीजा निकल रहा है कि आज वो मेरी ही वाइफ मेरे जान का दुश्मन बन बैठी है। जो एक थाली में जिसके साथ मैं बैठ के खाता था, आज वो मेरे से बगावत यानी कि मार करने के लिए भी खड़ा है। मार करने के लिए भी खड़ी है। हाँ, लगा भी दी थी। करीबन नहीं कुछ तो 2500 आदमी मुंबई में, 2500 आदमी वहाँ के महाराष्ट्रियन भी थे लोकल मतलब के। आपको मारने के लिए? मारने के लिए। वो तो भाई को मैंने फ़ोन किया तो भाई वहाँ पे गए तो बीच बचाव करके लेकर आए मुझे, अपने जहाँ पे वो रहते हैं घर पे लेकर आए। तो वहाँ से मुंबई, ये मैटर मुंबई से हुआ तो अभी भी वही चल रहा है। और अब ये मुझे मुंबई में जो मैटर हुआ ये कितने दिन की बात है? ये तकरीबन 6-7 महीना हुआ है। मतलब अभी हाल फिलहाल में 6-7 महीने पहले? हाल फिलहाल में हुआ। हाल फिलहाल में इसलिए हुआ क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता था वो बात करके नंबर उड़ा देती थी या कुछ भी करती रही, कि जब तक मुझे नहीं पता था तब तक हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से चला। फिर बाद में उनके जब नंबर पता चल गया तो मेरे को ही बोलने लगी कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। अच्छा, ऐसा बात होता था कि जैसे बात होती थी और बात करने के बाद नंबर को जो है डिलीट मार दिया जाता था। हाँ। आप नहीं देख पाते थे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई कौन बात कर रहा है, किससे बात हो रही है। आपने जब देखा होगा तो आपको पता चला होगा। एक आध बार नंबर मैं बीजी लगाता भी था तो बोलता था कि बीजी कहाँ है भाई, कौन है? तो बोलती थी कि मेरी फ्रेंड है या मेरे घर पे है, मेरी मम्मी है। बोला ठीक है, सबका रिलेटिव रहता है। जैसे अभी मेरा दोस्त यार फ़ोन कर दिया तो अभी वो शंका करे कि भाई किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो, तो चीज़ें गलत है। थोड़ा ये व्यवहार मतलब ये भरोसा बनना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरे मन में तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं आपने सोचा कि भाई इनके लगे सगे हैं, फ्रेंड हैं या फिर कोई घर का होगा, वो बात कर रही हैं, आपने आँख मूंद कर भरोसा किया, उसी का परिणाम आज ये भुगतना पड़ रहा है। हाँ, आज ये परिणाम निकल रहा है। तो उनको बोला मैं कि ये नंबर किसका, जब भी उनको नंबर मैंने पूछा था तो बोली कि ऐसा ऐसा ये दवा मंगाई थी, मैं मम्मी मंगाई थी भाई का, इसलिए ये है। तो मला ठीक है। तो 15 दिन तकरीबन मुझे ना बहुत परेशान ये की कि खाना बनता था, खाना नहीं खाने देती थी उसी बात को लेके, और रात को सोने नहीं देती थी। तो मैंने इनके माँ को बुलाया, बोला अब आप आओ और अपने आँखों से देखो कि यहाँ पे गलत क्या है, सही क्या है, क्योंकि आप नहीं देखोगे तो कल को आप बोलोगे कि मेरा दामाद ही गलत है, आपके ही ऊपर आरोप लगेगा। तो उनके माँ को भी मैंने बुलाया। माँ 15 दिन थी वहाँ पे, सब अपने आँखों से देखा। क्या 15 दिन क्या, ज़्यादा ही रही होंगी, मैक्सिमम मैंने पकड़ा कि उन्होंने 15 दिन रहा होगा। तो आई थी। तो माता जी का क्या रिएक्शन रहा जब जानकारी हुई उनके आपके सासू माँ को? तो क्या रिएक्शन? माता जी इनकी ऐसी हैं कि गला काट देंगी और बाल का रक्षा करेंगी। मेरे सामने बोली कि नहीं मेरी लड़की गलत है। अच्छा। और अब बोल रही हैं कि तुम ही गलत हो, तुम्हारा वहाँ पे रिलेशन कोई अलग से चल रहा है सब। मतलब अभी मेरे ऊपर ऐसा लगाया जा रहा है कि ये गलत है। तो बोलती हैं मैं दहेज पे ये केस करूँगी। मौला आप दहेज पे केस करोगे, मैं भी शादी से पहले बहुत पैसा दिया हूँ आपको। पैसा इसलिए दिया हूँ कि मैं माँ बाप के खिलाफ़ जाके अपनी वाइफ को लेके गया तो माँ बाप ने मेरा ये बोला देख बेटा तू जहाँ भी है वहाँ खुश रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कम से कम फ़ोन तो कर लिया कर। तो मैंने वाइफ फ़ोन भी कभी कभार करता था, तो वाइफ मेरी पता पाती थी तो बहुत झगड़ा करती थी। तो मैं बोला कि अगर ये वाइफ को मेरे माँ बाप से अगर बात करने में तकलीफ़ है तो मैं नहीं करता हूँ बात। जैसे इतना दिन छोड़ दिया, इतना ज़्यादा कि एक माँ बाप जो है बच्चा पैदा करते हैं, 9 महीने माँ कोख में रख के पालती है, उसके बाद पैदा करती है, पैदा करने के बाद उसका लालन पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के बाद माँ बाप ही दुश्मन बन जाते हैं। यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, उनका साफ साफ कहना है कि अपने माँ बाबू से रिश्ता एकदम तोड़ दो, परिवार से मत रखो। हाँ, अपने भाई से जैसे रिश्ता तोड़े हो वैसी तरह से मतलब मेरे ही को ही लेके चलो। मैं गलत करूँ सही करूँ आप उसके लिए भी मत बोलो, अगर आप बोलोगे तो आपको मरवा दूंगी, मेरा भाई गुंडा है। मतलब आपको पूरी तरह कब्जे में करने का प्लान है। और इतना ही नहीं, इनका रिलेशन भी जितना भी फ़ोन कर रहा है कोई मैटर को समझ नहीं रहा है कि दर्द क्या है, मेरा कष्ट क्या है, वो नहीं सुन रहा है। बस वो एक ही बोल रहा है कि तुम आदमी हो,
तो तुमको समझ के लेना चाहिए। मैं बोला आप लोग जितना मुझे समझा रहे हो, अगर उसका थोड़ा % उसको भी समझ में आ गया जिस दिन, उस दिन मेरा परिवार और मेरा घर बस जाएगा। अगर मैं जब तक आप लोग को, आपके लड़की को लेके था, जब तक नहीं जानता था, उसको लेके अकेले था, आप लोगों ने जितना मांगा पैसा वो बोले, मैं ये भी बोला अपने सास को कि ऐसा है कि माँ बाप तो यही बोले हैं कि अगर आप नहीं दोगे, ठीक है, तो हम तीन भाई हैं, तो बोले कि ये बताओ जो 2 करेंगे पैसा कौड़ी देंगे तो मैं उनको दूंगा कि आपको दूंगा। नहीं जरूरी, जब आप कोई एक पैसा देंगे नहीं, मतलब नहीं रखेंगे, तो आपको जायदाद कहाँ से मिलेगी? कोई माँ बाप नहीं देगा। जाहिर सी बात है। हालांकि ये लोग ऐसे करेंगे नहीं, कोई माँ बाप इतना बुरा नहीं होता है, लेकिन क्या है, बोलने के लिए लोग बोल देते हैं। हाँ, गुस्सा में आने के बाद तो इंसान बोल देता है, बाद में समझते हैं। अभी मैं बोला ठीक है, तो भाई का शादी पड़ा था, आया था मैं, छोटे वाले भाई का शादी पड़ा था, आया तो उसमें माँ बाप बोले कि देखो अभी जो हुआ सो भूल जाओ, क्योंकि मेरे 3 हैं तो मैं तीनों को एक बराबर देखूँगा। तो मेरे हिसाब से तो माँ बाप ने कुछ गलत नहीं कहा मुझे। अगर यहाँ पे अभी भी मुझे लगा गलत है या मेरे परिवार को लगा गलत है, तो फिर या मैं गलत हूँ या मेरा परिवार है जो इस सोच रखता है कि माँ बाप बोल रहे हैं कि जो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 7 साल छोड़े, यहाँ तक कि माँ से बात भी नहीं करता था मैं। माँ अगर कुछ देती थी तो मेरी वाइफ उनके सामने ही फेंक देती थी, बोलती थी अब तुमको कवर में कर लेगी, टोना टमानी जो भी है उनका करके कर लेगी। मैं मतलब बोला आपको कुछ माताजी खिलाती पिलाती थी, कुछ खाने के लिए लाती थी। हाँ। तो आपकी बीवी जो वाइफ हैं उनका ये रिएक्शन रहता था कि इस सामग्री में, जो खाने का सामग्री है, इसमें टोना टटका करके टोटका करके जो है आपको खिला देंगे और आपको बस में कर लेंगी, यही ना? हाँ, बस में कर लेंगी। मैं बोला ठीक है, आज इतना से इतना जो मतलब की है मेरी माँ, और आप आई हो मेरे उन्हीं के जरिए से, तब तो मुझे कोई डर नहीं था। क्योंकि आप नहीं आई थी तो हम खुलेआम रहते थे। आपके आने के बाद हमारे ऊपर जो है लोगों का आंख हो गया है, हमारे ऊपर टोना टपारी हो रहा है, यही चीज़ मतलब इतना सोच है आपके भाई। उनको ऐसा था कि मैं पैसा उनके मायके में देता। जब ये बात पता चला कि मम्मी पापा ने बोला ऐसा, डरवाने के लिए, सब अपने माँ बाप अपने बच्चे को डरवाने के लिए बोलते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। शायद हो सकता है कि इसी डर की वजह से सुधर जाए, तो उन्होंने बोला। तो मैं वो उस बात को, तो मुझे ये नहीं लगा, क्योंकि माँ बाप हैं, अगर 4 थप्पड़ा मार भी देते हैं तो हमारा सहना कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सामाजिक में भी मारते हैं तो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनका हमारा समझना है उनको। और मैंने उनको बोला कि इतने दिन तो कोई दिक्कत नहीं था, अब आप आई हो तो आपको दिक्कत हो रहा है। तो वहाँ से उनकी माँ, अब जो भी माँ बाप बेटी में बात होता था, माँ से बड़ा बोला एक बात बताओ। जब मैंने उनको ये बोला कि आप भी अपने माँ बाप से छोड़ दो बात करना, तो मैं भी छोड़ दूँगा। तो बोली कि मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप के जैसे नहीं हैं। मैं बोला तुम्हारे माँ बाप इंसान है, मेरे माँ बाप पत्थर हैं क्या? यही देखिए, यही भेदभाव है आजकल के जनरेशन में। मतलब अपने सास ससुर से रिश्ता रखे दामाद, लेकिन अपने जो जनक हैं, हाँ, जो जीवन दिए, जो लालन पालन किए, पढ़ाई लिखाई करवाए हैं, जो सब कुछ शादी भी कर दिए, वो बेकार हो गए। ये चीज़ मतलब ऐसा सोच है उनका, वही सोच है कि ये अपने घर वालों के साथ में ना रहें, मेरे साथ में रहें। और मेरे साथ में रहें तो जो पैसा कौड़ी है, जैसे देते थे महीने का 30,000 35,000 जो भी उनके पास होता था वो देते थे। और यहाँ तक कि कुछ मेरे पास मतलब जो मैंने ऑनलाइन डाला है उनको अपने ही मोबाइल से, मेरे वाइफ का ये अकाउंट है, तो उसका ATM मेरे मायके अपना ससुराल वाले ने रख रखा था कि अगर ये पैसा डालेंगे तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो मैं बोला अपने सास को अपने अकाउंट में डालो पैसा, तो बोलते नहीं मेरे अकाउंट में मत डालो, अपने वाइफ के अकाउंट में डालो, पैसा तो वैसे भी मिल ही रहा है मुझे, कोई दिक्कत है नहीं। बोला चलो ठीक है। तो मैं बोला उसके लिए माँ बाप भी मेरे एक बात बोले हैं कि भाई हम नहीं देंगे तो हमें आप कहाँ दोगे ज़मीन, क्योंकि हमें जहाँ दे रहा हूँ मैं वहीं मांगने के लिए हकदार हूँ। तो बोले कि आओ मेरे पास ज़मीन बहुत है, आप पैसा दो मैं दूंगा। तो अच्छा, मतलब आपकी जो सासू माँ है, हाँ, उन्होंने बोलती हैं कि मतलब हमारे पास बहुत ज़मीन है, आप आओ, आपको यहीं पर ज़मीन यहीं रहने के लिए दे दिया जाएगा। तो मैं बोला मैं देखो ससुराल में घर जवाई बन के नहीं रहूँगा। तो उन्होंने बोला उसका टेंशन मत लो, मेरा एक दूर खेत है, खेती है, घर से दूरी पर। हाँ, घर से दूरी है, वहाँ दे दूंगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी सोचा चलो ठीक है, माँ बाप नहीं देंगे, कहीं तो मिल रहा है, कम से कम ये तो हो रहा है ना कि सर का छत है। तो मैं पैसा देते गया। और जब से ये मैटर इनका वाइफ को मैंने फ़ोन पे पकड़ा, ऐसा नंबर उनका अवैध बात करते हुए,
तब से उन्होंने मेरे ऊपर अपेक्षा ये लगा दिया। वहाँ पे था मुंबई में, तो मुंबई में रूम वूम वगैरह मतलब इतना झगड़ा करने लग गई हैं कि वहाँ का जो रूम मालिक ओनर था वो बोला एक काम करो आप रूम खाली कर दो, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं चाहिए। कल को आप लोग कुछ करोगे, रोज रोज का लोचापट्टी होता था। लोचापट्टी होता था, तो बोलता था कि एक काम करो खाली कर दो रूम, नहीं तो आप लोग कल को कुछ करोगे फंस मैं जाऊँगा। भाई आपने किस बेसिस पे रखा हुआ था, क्या है क्या नहीं। तो रूम मालिक ने बोला कि एक काम करो खाली कर दो। तो वाइफ ने दिमाग लगाया उसमें, जिसके साथ में एक साथ में हम लोग रहते थे, तो दोस्त था मेरा, फ्रेंड ही है। तो उसने क्या किया, उससे क्या पट्टी पढ़ाया, क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे मेरा झगड़ा हुआ है। बोला यार तू तो मेरा दोस्त है, तुझे समझना चाहिए कि भाई मतलब दो दोस्तों के बीच में भी जो है आपकी वाइफ दरार पैदा कर दी, जो पढ़ती थी आज पढ़ती नहीं है। वही उसी को खड़ा कर दी, उसी को लेके 20-25 आदमी खड़े हो गए मारने के लिए आपको। हाँ, तो जब वहाँ से हार गई, अभी आई गांव में, हम लोग आए थे भाई के शादी में, गांव में आए थे, तो मेरा और झगड़ा हुआ, वाइफ का झगड़ा ये हुआ था कि अब शादी विवाह का प्रयोजन है, तो मैं किसी को ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरी वाइफ काम कर रही है आप लोग भी काम करो। क्यों नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि 7 साल तो मैं अपने साथ में लेके था, तू आराम की। मुंबई में क्या काम रहता है, कुछ तो है, खेती बाड़ी है नहीं, गाय बनाना, बर्तन धोना, सो जाना, वही है काम है। वो भी नहीं करती थी। मैं 7 बजे निकलने वाला ड्यूटी पे, 9 बजे तक रुकता था। मेरा टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं रहता था। कारण ये है कि मेरा कोई टाइमिंग का काम है नहीं, मैं नेटवर्किंग का काम करता हूँ, तो मेरा टाइमिंग का काम नहीं है। तो मैं इसके एक गिलास चाय अगोरने के लिए 9 बजे रुकता था। जब मैं द्वार पे निकलता था तब बोलती थी ये लो रुक जाओ, चाय हो गया है, पी के जाओ। जब घर में बैठता था तो आगे तो बोलती थी रुक जाओ 5 मिनट, थोड़ा सा पक जाने दो। मैं बोला एक बात बताओ, जब 9 बजे मैं चाय पीऊँगा तो ड्यूटी कितने बजे जाऊँगा मैं? आप खाना बना के कभी दोगे? हाँ, तो उस मैटर से लेके बात बढ़ने लगा। तो मैं इनको बोला कि देखो एक काम करो, अब जब शादी पड़ी थी आए गांव में, तो मैं उनको बोला कि चलो गांव में। तो आने के लिए तो पहले रेडी नहीं थी, तो बहुत उनका रिक्वेस्ट किया, बहुत ही किया। तो बोलती है कि मैं गांव, तो हस्बैंड है उनके, आप आदेश देंगे कि आप रिक्वेस्ट करेंगे? नहीं, अभी इस समय फ़िलहाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जीवित रहना चाहता हूँ तो मुझे आदेश का पालन करना पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं लड़का स्वयं झुक रहा है लड़की के सामने। हाँ, मतलब ये ऐसा सिस्टम आ गया है। उनका कहने का मतलब यही है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, नहीं तो मैं कुछ कर लूँगी और तुमको ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को फंसा दूंगी। ऐसा बयान है आपके वाइफ का कि मतलब अगर आपको जिंदा रहना है तो मैं जहाँ कान पकड़ के उठा दूँ उठ जाओ, जहाँ बिठा दूँ बैठ जाओ, वरना आपको भी फंसा दूंगी, आपके परिवार को भी फंसा दूंगी, मतलब खुद के ऊपर आत्मदाह करके, ऐसा कुछ। हाँ, उन्होंने यहाँ तक कि भाई का शादी पड़ा था, जब गए थे गाँव में हम लोग, तो बोली कि तुम्हारी भाभी नहीं काम कर रही है, तुम्हारी बहन नहीं काम कर रही हैं। मैं तो देख रहा हूँ सब काम कर रहे हैं, तो मैं और फिर वो दूसरी बात यह है कि मैं वाइफ को लेके बोल नहीं सकता ना। सब यही बोलेंगे ना कि 7 साल काम किया, 7 साल बाहर में थे, जब यहाँ पर शादी में आए तो वो भी मतलब बिठा के रखे हैं, घर बिठा के रखे हैं। तो मैं बोला ठीक है, देखो शादी विवाह बार बार होता नहीं है, और ये ज़्यादा दिन का तो है नहीं, 10 दिन मामूली समझ जाओ कि 10 दिन मैं काम पे लगी हूँ, ऐसा समझ जाओ, या मेरे ऊपर एहसान कर दो ये चीज़ों को। तो वो लगी उल्टा पुल्टा। एहसान वाली बात नहीं, इसमें उनका जो है परम कर्तव्य है। परिवार जो ससुराल होता है, बेटियां कहीं किसी की भी बेटियां, बहन बेटियां हो, कहीं भी जाती हैं तो उनका एक धर्म बन जाता है कि उनका दूसरा परिवार होता है। माँ, सास ससुर माँ बाप होते हैं, और जो है आदमी, ये सब अहम हिस्सा होता है। उनको ये करना ही पड़ेगा, कोई भी औरत हो, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आदमी करेगा नहीं। तो उनका कहने का मतलब यही है कि मैं जिस हिसाब से रही हूँ 7 साल, उसी हिसाब से आज भी रहूँगी, और जब तक मैं जितना बोलूँगी उतना नहीं करोगे तो फिर आपका साथ में गलत होगा। क्योंकि ये समझ चुकी थी कि अपने माँ बाप को छोड़ चुके हैं, अपने भाई बहन को छोड़ दिए हैं, पूरी तरह से ये नात रिश्तेदार को भी छोड़ दिए हैं, ये अकेले हैं। अब इनके साथ मैं जैसा चाहूँगी वैसा ही करूँगी, और वैसा ही किया उन्होंने। तो अभी इस समय आपको किस बात को लेकर शिकायत? अभी मतलब क्या कहती, क्या रिएक्शन रहता है आपके वाइफ का? बात करेंगी तो मेरे से ऐसे बात करेंगे तो उतना तो बुरा अपने लड़कों को भी नहीं लोग बोलते हैं। मैं मेरी बच्ची है उसको भी मैं नहीं बोलता हूँ
माने इस तरह से बात करने का लहजा अच्छा नहीं एकदम है। अलग से है उनका। यहाँ तक कि उनके भाई को भी मैंने उनका फूफा का लड़का है, उनको बोला मैंने, तो बात किए तो उन्होंने यही शब्द बोला कि उनका नाम सोनी है वाइफ का मेरे। तो बोला देख सोनी, तू जिस तरह बात कर रही है ना, पहले बात तो अपना लैंग्वेज संभाल। तू कैसी बात कर रही है? बात करने का भी कुछ लैंग्वेज होता है। मेरे भी बाल बच्चे हैं, अगर आज तू गलत किसी के साथ कर रही है तो मेरी बहन है रिश्ते में, लेकिन अगर तू गलत कर रही है तो डेफिनेटली है कि मेरे साथ में भी गलत होगा, क्योंकि मेरा भी परिवार है। देखी देखा पुण्य होता है और देखी देखा पाप होता है। तो उन्होंने तो अच्छा ही समझाया, मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं समझाया। अब उसमें समझाने की, समझने वाली की ज़रूरत है। चाहती क्या है आपकी वाइफ? अभी चाहती क्या है हाल फिलहाल में? अभी मतलब उनका मनसा क्या है? अभी तो घर से वो निकल गई हैं। पहले तो बोली मुझे कि मेरे नानी का तबीयत ख़राब है, मैं जाऊंगी। तो मैं बोला ठीक है, जाने से पहले मुझे बता देना, और मैं बोल दूंगा पप्पा हैं, भाई है, कोई भी एक लेके जाएगा, आपको छोड़ देगा। भाई रिलेशन का मतलब यही है कि एक दूसरे को संभाल के चलो। हाँ, और नानी का तबीयत ख़राब है तो उसी में वो भी देख के आएंगे और देख लेंगे उनके नानी के यहाँ कोई है नहीं। ये तो सही बात है। जैसे मान लीजिए आप घर पे नहीं हैं तो आपके पिताजी हो गए, चाहे आपके भाई हो गए, बड़े भाई, छोटे भाई, परिवार से ही कोई जाना चाहिए। ये मतलब हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो मैं पापा को बोला, तो ये चीज़ पापा को बोला था, तो पापा बोले कि ठीक है, उसको बताना जब भी जाना रहेगा, मैं लेके जाऊंगा, छोड़ दूंगा, देखूंगा जैसा समय रहेगा कि लगेगा कि नहीं इसको 2-4 दिन रहना चाहिए यहाँ संभालने के लिए, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। बोला चलो ठीक है। अब क्या होता है कि जो परिवार के सहमति से होता है वो सही होता है। कहते हैं ना, 4 की बोझ 1 की लाठी। अनिवार्य भी होता हाँ, है, सही। और तो मैंने बोला ठीक है, पापा जाएंगे, अगर वैसा लगेगा उनको कि नहीं अब यहाँ पे इसको 2-4 दिन रहने दो, थोड़ा संभाल लेंगे, तबीयत सही हो जाएगा, तो चले आना। फिर मैंने यहाँ तक कि उनके 2 लड़के हैं, इनके नानी के 2 लड़के, इनके मेरी वाइफ के 2 मामा हैं। तो एक तो अपना कलकत्ता में रहते हैं, तो वो अपने फैमिली को लेके, मैं वो ये भी बोला कि देख, पहली बात तो जब अगर वो उनके माँ बाप हैं, वो अपने माँ बाप का नहीं सभागन करेंगे, तुम कितने दिन करोगी? ठीक है, तो मुझे वो भी दिक्कत नहीं था, हफ्ते 10 दिन गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाते समय इन्होंने मेरे को एक भी बार कॉल नहीं किया, तो अकेले गई उन्होंने। इनकी मम्मी आई थी यहाँ लेने के लिए, तो मम्मी आई थी लेने के लिए, उनको सिखा पढ़ा के गई कि मैं अपने भाई को भेजूंगी तो तू उसके साथ आ जाना। और जब वो आई तो मेरे घर पे कोई था नहीं, बच्चे थे और मेरी एक बहू है, छोटी बहन, तो वो थी, तो कुछ बोली नहीं उन्होंने। तो ये क्या किए, लिया के चले गए, भेजे, यहाँ से गए भेजे, तो वो आए, लिया के चले गए। तो मैं बोला उनको, फ़ोन किया। इनका नसीब इतना मतलब ख़राब था कि जैसे ही निकल रहे थे तो मेरी मम्मी पहुंच गई तो बोली कि एक काम करो, राजन से बात कर लो थोड़ा। तो बोलती हैं रजना से बात करी, रजना से बात करूँ, क्या बात करूँ मतलब आपकी वाइफ ऐसा बोलती हैं कि रजना से बात करूँ, उससे क्या बात करूँ? वो कभी फ़ोन करता है, और जबकि उनसे बात बराबर होती रहती थी, तो मैं उनको बोलता था, तो वो बोली कि मैं तो आपको अपना गई वहाँ पे, तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया। तो कहाँ से आया? जो उनके नानी का मायका है, नानी का मायका बनारस में, वहाँ से फ़ोन आया मुझे। मतलब आपके वाइफ के नानी का मायका, हाँ, वहाँ से आया फ़ोन, बनारस से। तो बोली उन्होंने फ़ोन की, तो मैं बोला आप बोले राजन बोल रहे हो? बोला हाँ, मैं तो राजन बोल रहा हूँ, आप तो मुझे जानती हो, इसके लिए फ़ोन किए? मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप अपना परिचय बताओ तो आपको उस हिसाब से, भाई क्या है कि अभी जो रिलेशन रहता है उस हिसाब से इंसान बात करता है। तो उन्होंने बताया नहीं, बोला कि आप सोनी को छोड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दुनिया भर का बताया उन्होंने। तो मैं बोला आप कौन हो बताओ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने मतलब ये छोड़ने वाली बात भी यहाँ पर निकल के सामने आ गई। हाँ, तो मैं तो बताएं कि मैं देखो सोनी का नानी का मतलब मैं ये हूँ, जैसे नानी का जो मेरी वाइफ है उनके नानी का उनके भाभी लगती हैं, नानी का भाभी लगती हैं। तो बताएं, तो बोला चलो ठीक है। तो उनसे हुआ बातचीत, तो उन्होंने बोला ये कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बोला एक बात बताओ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। वो तो यहाँ से मुझे 10 दिन पहले ही बोली थी कि मैं जाऊँगी, 10 दिन पहले बोली थी मैं जाऊँगी, तो मुझे जाते वक्त एक कॉल तो करना चाहिए कि मैं आज जा रही हूँ। नानी का तबीयत 10 दिन पहले ख़राब था, अब ये 10 दिन बाद क्यों जा रही हैं?
और जा रही हैं तो एक बार कॉल तो कर दो, कॉल कर दो, मेरे हिसाब से जो लगेगा। गार्जियन, सबसे बड़े गार्जियन तो आप हैं, क्योंकि आप उनके हस्बैंड हैं। हाँ। और कोई भी काम अगर औरत करती है सास ससुर से पहले पूछना चाहिए। अगर सास ससुर से नहीं भी पूछती है तो पहला नैतिक कर्तव्य होता है एक औरत का कि अपने हस्बैंड से बगैर पूछे कोई काम ना करे। नहीं तो उनका मतलब यही है कि वो हस्बैंड है, मैं औरत हूँ। अच्छा, मतलब आपको उल्टा अपनी औरत समझती हैं, आपकी वाइफ। हाँ, क्योंकि जो मैं बोलूँगी वही ये करेंगे, और मैं जो करूँगा उसमें इनको सहमत होना ही है। उनको अच्छा है तो भी ठीक है, बुरा है तो भी ठीक है। आप शार्ट काट में एक बात ये बताइए कि आपकी वाइफ चाहती क्या है, बस यही। हाँ, वो चाहती यही है कि मैं जैसे इनको घुमाऊँ वैसे ये घूमें, अच्छा अपने परिवार को छोड़ दें, नहीं तो मैं इनको छोड़ दूंगी। अच्छा, मतलब इतना खुलेआम उनका सोच है। आप कहती भी हैं आपसे कहती भी कि हैं। आप अपने परिवार को छोड़िए, नहीं तो हमको छोड़ दीजिए। तो मैं बोला, कुछ डिमांड भी कर रही हैं क्या? कुछ डिमांड ये तो कर नहीं रही हैं कि या तो तुम 20 लाख रुपए मुझे दे दो छोड़ौती के नाम पे, तो मैं साइन कर दूंगी, तुमको छोड़ दूंगी। मतलब छोड़ौती का अब तो बात ही नहीं होता है। बात क्यों नहीं होता? आप क्या चाहते हैं? आप उनको छोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। देखिए क्या है, शादी विवाह एक सामाजिक ये है, पवित्र बंधन होता है। तो मेरे हिसाब से अगर हो सका ठीक है, आज मैं इनको छोड़ दूंगा, कल को उससे भी बुरा मुझे मिला तो गलत होगा। और दूसरी बात है कि अभी लड़की है मेरी एक, वो माँ और बाप के बगैर, दोनों के बगैर नहीं रह सकती हैं। तो छोड़ने का कोई ये है ही नहीं है कि नहीं इनको छोड़ना है। आप मतलब छोड़ना नहीं चाहती छोड़ना हैं? नहीं चाहती। चाहते हैं, और वो जो है मतलब छोड़ना भी चाहती हैं और 20 लाख रुपए का डिमांड भी कर रही हैं। डिमांड भी, और वो खुल के बोल भी नहीं रही हैं कि उनका जो बिहेवियर है, टेढ़ा बात करना, इतना उनके घर का पहली बात तो कोई एक गार्जियन नहीं है। गार्जियन इसलिए नहीं है कि कोई अगर नानी के यहाँ जाएंगी तो उनके यहाँ 10 तो नानी के यहाँ गार्जियन मिल जाएंगे, और अपने घर पे रहेंगे तो 10 वहाँ पे मिल जाएंगे। जहाँ वो जाती है ना, नहीं कुछ तो आज के तारीख में 10 नंबर उनका ही होगा और उनके रिलेशन का ही होगा। अच्छा, एक चीज़ आप हमको ये बताइए, जैसे जिस बात को लेकर के आप दोनों हस्बैंड और वाइफ में विवाद हुआ है, अफेयर, तो जिस लड़के से अफेयर हुआ है या जिनसे बात करती हैं, उस लड़के से अभी भी बरकरार है रिलेशन या फिर बातचीत चल रहा है? अभी तो फ़िलहाल अपने मायके में है। मायके में आप देख नहीं? मैं देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मायके में है तो यहाँ से मेरा बात, मैं फ़ोन भी करता हूँ तो बात नहीं हो पाती है। बात इसलिए नहीं हो पाती है, बोलती हैं कि आपसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है, जब आपने सब अपने परिवार में मिला हुआ है तो मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। आप मौला मतलब क्यों नहीं है भाई? आप मेरी वाइफ हो, बच्चे हैं, साथ में एक बच्ची है मेरी, तो क्यों नहीं मतलब है? तो उन्होंने बोला कि मतलब नहीं। आपको एकदम से इनगौर कर रही हैं, पहला काम। दूसरा काम ये है कि उनके कहने का मतलब है कि आप हमको जो है छोड़ दीजिए, और छोड़ौती का भी 20 लाख रुपए दे 20 लाख दीजिए। मोटे में यही चीज़ है ना इस समय? यही है यही कि 20 लाख रुपए वहाँ यहाँ तक कि उनकी। आपके साले वाले हैं कि नहीं है? हाँ, साला है, 3 साला हैं। 3 साले हैं, और आपके सासू माँ हैं, ससुर हैं। तो वो लोग समझाते बुझाते नहीं उनको कि मतलब हाँ बच्ची है, ये सब गलत है, एक बार शादी होती है, ऐसा नहीं किया जाता है, कुछ समझाने का प्रयास नहीं करते हैं? देखिए, जब अगर हम बच्चे को तब तक समझाते हैं, उसको डरवाते हैं कि माँ बाप के पास चले जाएंगे तो तुम समझ जाओगे, लेकिन जब माँ बाप ही गलत हो जाएं तो किसके पास हम जाएं? उनको भी हमने बोला है, उनके माँ को भी बुला के उनको सब कुछ बता दिया, फिर भी वो उनका ही साथ, नहीं गलत तुम ही हो। मतलब आपको गलत ठहरा रही हैं, अपने बेटी को जो है सिखाना तो दूर, आपको ही गलत बना रही हैं। उनका कहने का मतलब एक ही है कि अपना अपना ही होता है। अच्छा। उन्होंने ऐसा मुझे बस एक छिपी तौर में बताया, देखो अपना अपना ही होता है। कि भविष्य में उनकी मानसिकता क्या है, क्या सोच रही हैं, क्या चाह रही हैं, करवाना क्या चाह रही हैं आपसे? उनका मानसिकता यही है कि वो मुझे मैं बोलूँगी नहीं कि तुमको छोड़ दूँगी, और तुम मुझे खुद छोड़ दो और 20 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं तुमको ख़त्म करवा दूँगी जान से, या तो अपने परिवार को छोड़ दो। परिवार को छोड़ दोगे तो भी अब मेरे हाथ में आ जाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पूरी कमाई मैं ले लूँगी और अपने परिवार में दूँगी, और वैसे रहोगे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो यही कहावत, हमको एक कहावत याद आ गई कि आगे कुआं पीछे खाई, जाई तो जाई कहाँ जाई। मतलब न आप इधर जा सकते हैं न तो इधर जा सकते हैं, दोनों तरफ आपका रास्ता बंद हो चुका है। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मेरे दर्द को समझा जाए, और मैं जो बोल रहा हूँ ये कुछ बनावटी नहीं या कोई इस तरह से है नहीं, मैं उनके साथ झेला हूँ और हो रहा है मेरे साथ,
क्योंकि ये मेरे घर का इज्जत है। मैं अब तक यही सोचता रहा, इसीलिए 7 साल तक मैं दबा के रखा कि मेरे परिवार का इज्जत है, मेरी वाइफ है। कल को अगर 4 समाज में मैं जाऊंगा तो कोई बोलेगा यार उसका वाइफ के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो चीज़ें गलत है। आज वही दबाते दबाते आज मैं इस पोजीशंस पे पहुंच गया हूं कि या तो मैं जान से हाथ धो बैठूं या तो फिर मैं वाइफ का गुलाम बन के रहूं, और वो जितना बोले मैं, मतलब उनका कहने का मतलब है कि आप आ जाओगे तो आप मेरे एनी टाइम के जरिया हो जाओगे, आप कमाओगे तो मेरे पास में ही हो जाओगे, मेरा एक अधीन हो जाओगे और छोड़ के चले जाओगे। जब आप काम के नहीं रह जाओगे और तो हम आपको मरवा देंगे, मरवा देंगे। चेतावनी हाँ, उनका भाई है गोलू उर्फ संदीप लाल जी सरोज, तो बोलती है कि वो गुंडा के साथ में रहता है। अच्छा, हाँ, कट्टा वट्टा लेके खुलेआम ऐसा कहा जाता है कि हमारे भाई जो हैं वो खुद गुंडा के साथ में रहते हैं और अगर बात बिगड़ने पे हम आपको जो है मरवा भी सकते हैं, ऐसा आपका कहना यही कहना है। भाई उनका स्टेटस लगाएगा कट्टा वट्टा के साथ में, तो उन्होंने बोली देखी हो ना। नहीं तो एक बात ये भी जान जाइए कि योगी सरकार है, योगी सरकार में अगर कहीं भी से भी कोई कमियां मिलती हैं तो योगी बाबा छोड़ने वाले नहीं हैं किसी को। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ का अपना जांच हो और कमी किधर से भी हो, स्वयं मतलब मैं आप निष्पक्ष न्याय चाहता हूँ। वो कमी मेरे तरफ से हो तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उधर से है तो उधर भी की जाएगी कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बोला जिससे इनका अफेयर चल रहा था, तो पहले तो ये कबूलने के लिए तैयार नहीं थी, फिर बताई भी तो बोलती हैं कि चलो तुमको मियाँ से ही मैं फरवाऊँगी, उस मियाँ से ही तुमको फरवाऊँगी। वो मुस्लिम समाज से आता है जिनसे अफेयर चल रहा है और आपके वाइफ का ये कहना है कि चला आपसे मुसलमान से ही मरवाऊँगी। तो मैं बोला ठीक है फरवा देना, अगर तुमको वही संतुष्टि है तो फरवा देना। यहाँ तक कि घर पे आई थी शादी में, 11 बजे रात को निकल के भाग रही हैं कि मैं कट के और सबको फंसा दूंगी। मतलब घर से निकल गई रेलवे ट्रैक पे कि मैं कट जाऊंगी, उसके बाद पूरे परिवार को सहित आपको भी मतलब फंसा दूंगी, यही कह रहे हैं ना? यही कह, हाँ। अच्छा। कि वो हम लोगों ने जाके मतलब गाड़ी, वो पैदल थी, हम लोग गाड़ी से थे, थोड़ा डिस्टेंस रहता है, इस वजह से उनको हम लोगों ने धर बोचा पकड़ के लेकर आए। तो मैं पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। बोली आप जैसे मैं अपना थे 7 साल पहले, आप वैसे हो जाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो या तो आपको मरवा दूंगी या तो मैं खुद मर जाऊंगी और फंसा दूंगी। मतलब किसी भी हालात में मेरा लक्ष्य यही है, आपको फंसाना, यानी कि आपको बर्बाद करना ही मेरा लक्ष्य है उनका कहना। दिक्कत यही है कि वो बोलती हैं कि मैं कुछ भी करूंगी और आपको फंसा दूंगी। फंसाने का वो कुछ भी कर सकती हैं, औरत हैं और औरत का सभी सुनते हैं, जेंट्स का तो कोई सुनता नहीं है। और मुझे इस चीज़ का डर है कि भविष्य में कभी वो कुछ करें और फंसाए मुझे। बोलती है या तो मैं लाइट छू लूँगी, ये बोलूँगी तो ये मार दिया है, या तो जहर खा लूँगी, या तो कहीं पानी वानी में कूद के या ट्रेन जैसे भी एक करके मैं आपको फंसा के ही मानूंगी। यानी आपके अंदर डर है? हाँ, कि भविष्य में कभी भी मतलब वो ऐसा कर सकती हैं। ये यहाँ तक कि ये बोली कि अगर मैं आपके पास आ भी जाऊँगी तो मेटर सलटाने के बाद ही ऐसा भी कुछ करूँगी मैं। मतलब मेटर सलट भी गया तो भी मतलब हाँ, कोई गारंटी नहीं है कि मैं सही से नहीं रहूँ। मैं वो बोली, खुद ही बोली है कि मेटर सलट भी गया, मैं आपके पास आ भी गई तो मैं ये काम करूँगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आपको बर्बाद करना। दोस्तों, हम थे जिला जौनपुर के तिलोचन महादेव मंदिर के बगल में एक गांव है, वहीं पर हम थे और यहाँ पर राजन सरोज जी, इनको इनकी वाइफ के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।